ये लड़की खाना खाने ही वाली थी कि अचानक दादी ने पूरा डाइनिंग टेबल उलट दिया और चिल्लाकर बोली, निकल जा यहाँ से। लेकिन लड़की चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर बाद दादी ने फिर टेबल ठीक किया और खुद ही खाना उसके सामने रख दिया। लड़की ने बिना कुछ कहे वही खाना दादी की तरफ बढ़ा दिया। तभी अचानक दादी ने उसका हाथ जोर से काट लिया। शुक्र था कि पड़ोसी समय पर आ गए और दोनों को अलग किया। उन्होंने लड़की से कहा, भागो यहाँ से। लड़की दौड़ पड़ी, लेकिन पीछे देखा तो दादी अपने ही हाथ पर दांत गड़ा चुकी थी। दरअसल उन्हें भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया हो गया था। वो अब अपनी पोती की सही से देखभाल नहीं कर पा रही थी और अक्सर उसे घर से निकालने की जिद करती रहती। उसी दिन स्कूल में पीटी क्लास थी। सब बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर बाहर गए, लेकिन लड़की अकेली रह गई क्योंकि उसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे ही नहीं थे। क्लास खत्म होते ही एक बच्चे ने कहा कि उसके पैसे गुम हो गए हैं। सबकी नजर उस लड़की पर पड़ी। मामला इतना बड़ा कि बच्चों के माता पिता तक आ गए। गुस्से में वो लोग टीचर से शिकायत करने लगे। तभी लड़की की दादी भी स्कूल पहुंच गई। हालांकि उन्हें याददाश्त की दिक्कत थी, लेकिन उस पल वो मजबूती से अपनी पोती के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी पोती चोर नहीं है। बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने पेरेंट्स से लड़ना भी शुरू कर दिया। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला कि वॉलेट मिल गया है। पेरेंट्स शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। लड़की फिर भी चुप रही, लेकिन स्कूल खत्म होने पर एक क्लासमेट उसके पास आया और धीरे से बताया कि असल में वो वॉलेट उसी की बैग से मिला था। लड़की ने रोते हुए कहा कि उसने पैसे इसलिए लिए थे ताकि दादी के लिए नए चश्मे खरीद सके। क्लासमेट ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हर कोई गलती करता है, और उसे माफ कर दिया। लेकिन जब लड़की घर लौटी तो दादी ने फिर हंगामा कर दिया। बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया। मजबूरी में लड़की को गोद लेने वाले माता पिता के पास जाना पड़ा। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। खिलौनों से भरा कमरा था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वो हर रात दादी की तस्वीर देखती और उन्हें याद करती। अगले दिन उसने चुपचाप फैसला लिया और दादी से मिलने निकल पड़ी। उसने पीछे से जाकर धीरे से कहा, दादी। लेकिन जब दादी ने मुड़कर देखा तो वो अपनी ही पोती का नाम भूल चुकी थी। लड़की समझ गई कि बीमारी ने दादी की यादें छीन ली हैं। वो टूटकर दादी की बाहों में रो पड़ी। उसी पल उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो वो आखिरी सांस तक दादी का साथ देगी। कुछ ही समय बाद सर्दियां आ गईं। लड़की अब हर वक्त दादी के पास रहती। एक दिन दादी ने कहा, अलमारी की दराज खोलो। अंदर एक छोटा सा बर्तन और कढ़ाई वाला दुपट्टा रखा था। दादी ने कहा, ये तेरे लिए है, और फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। लड़की दादी के सीने से लगकर उनके आखिरी लम्हों की गर्माहट महसूस करती रही। 10 साल बाद वही लड़की एक मशहूर फोटोग्राफर बन गई, लेकिन आज भी उसके बैग में वो दुपट्टा हमेशा रहता है, जैसे दादी की यादें उसकी रूह का हिस्सा हों। उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थीं, दादी के साथ बिताया हुआ बचपन। अब मेरे दोस्तों, थोड़ा वक्त अपने परिवार के लिए भी निकालिए और कमेंट में बताइए दोस्तों, आपको अपने परिवार वालों से ठीक से बात किए कितना समय हो गया है।